है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं करंट अफेयर्स यूपी पीएससी के दो बड़े एग्जाम जैसे आरओ और यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक, तो उन दोनों के लिए, इसके अलावा भारत के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के लिए आप इसका बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन यहाँ की फ़ायदे बात ये है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, इसमें जितने भी करंट हैं वो ऐसे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे दिन भर में 50 करंट आते हैं, 50 तो इंपॉर्टेंट होते नहीं, 10 ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं दिन भर के जो कि एग्जाम में ज़रूर आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, 22 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात में 2 गीगावाट के विश्व के पहले सबसे बड़े, अब जैसे ही कहीं ये प्रश्न आ जाए, विश्व के पहले सबसे बड़े, भारत के पहले सबसे बड़े, यूपी के पहले सबसे बड़े, तो ऐसे प्रश्न आप मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ रट डालिएगा, परेशान ना होइएगा। इसमें 10 जनवरी तक का अपडेट नहीं है, तो वो 10 जनवरी का तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ मैं आपको और दे दूंगा। बस उसके अलावा कुछ आपको नहीं पढ़ना, इतने को ही आप 10 बार रिवाइज करिए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। ठीक, वहीं से जहां मैंने शुरू किया था, एक और बात बता दूं, टॉपर्स कोड पे आरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए फ्री मटेरियल में ये सारे पीडीएफ पड़े हैं करंट अफेयर्स के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने अब टॉपर्स कोड के लिए एक टोल फ्री नंबर व्हाट्सएप का कर रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, कोई क्वेरी हो पूछिए, कोई पीडीएफ नहीं ओपन हो रही उसको व्हाट्सएप नंबर पे आप बात करिए, आपको पूरी सुविधा मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, एग्जाम पास करने का पहला तरीका टेस्ट सीरीज है। 22 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात में 2 गीगावाट के विश्व के पहले सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? अल धफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? 22 नवंबर को आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर किस कार्यक्रम की, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, योजना एवं परियोजना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, योजना एवं परियोजना। तो 22 नवंबर को आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर किस कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ का उत्सव मनाया गया? कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम। यह मोदी जी द्वारा 22 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो आयुष मंत्रालय, केंद्रीय आयुर्वेदिक संस्थान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय द्वारा। नवंबर में ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली? तो 25, ठीक है ना, याद रखिएगा। 21 नवंबर को अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग द्वारा ऑस्ट्रेलिया और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक कार्यक्रम का नाम क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। अगला आ जाइए, 18 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के तहत 27 आईटी हार्डवेयर विनिर्माताओं के आवेदन को मंजूरी दी गई? तो आईटी हार्डवेयर के लिए PLI, ठीक, प्रोडक्शन लिंक्ड PLI योजना होता है, ये PLI योजना 2.0 है, ठीक है ना। अब अगला आ जाइए, 22 नवंबर को द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, संबलपुर उड़ीसा के ब्रह्म कुमारियों के लिए एक नए शिक्षा अभियान का नाम क्या है? भारत के लिए एक नए भारत के लिए नई शिक्षा, ठीक है ना। झारखंड के खूंटी में मोदी जी द्वारा पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल का नाम क्या है? विकसित भारत संकल्प योजना। ठीक, अगला, 15 नवंबर को घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग परिषद के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा शुरू की गई नई रेटिंग प्रमाणन का क्या हुआ है? तो नेस्ट, नाम उसका है नेस्ट। ठीक, SJVN द्वारा किस परियोजना की 30 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई में राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को बिजली आपूर्ति शुरू की गई? तो नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, टोन्स में, ठीक है ना। केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2023 में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए दिसंबर के अंत तक किस योजना को शुरू करने की बात की गई? PM किसान भाई योजना, ठीक है ना। अगला प्रश्न आ जाइए, याद रखिएगा, ये PM किसान भाई योजना क्या है? भंडारण प्रोत्साहन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको फिर से मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों जिनके पास अपनी उपज को गोदाम में रखने और बेहतर कीमतों की प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, उनके लिए ये योजना है। कौन सी? PM किसान भाई भंडारण योजना, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। अगला, ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना या श्रेयस योजना, ठीक है, याद रखिए ये क्यों है? गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फेलोशिप और साथ ही विदेश में अध्ययन के लिए आपको शैक्षिक ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। तो मतलब शैक्षिक ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करने वाले OBC और EBC छात्रों का शैक्षणिक सशक्तिकरण। अगला, तो नवंबर 2023 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 40,000 करोड़ रुपए की किस राज्य में 2 जल विद्युत परियोजनाएं एटालिन और एटुनली, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, एटालिन और
क्या है, एटालिन और एटुनली जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना की मंजूरी दी। कहाँ पे हैं ये दोनों? ये हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला आ जाइए, एटालिन और एटुनली याद रखिए। 9 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किस मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण का योजना का शुभारंभ किया? भारत उद्योग मंत्रालय। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल जी द्वारा महत्वपूर्ण पहल का नाम क्या है दिव्यांगजनों के लिए? तो दिव्यांगजन ऋणकर्ताओं को सहयोग देने के लिए पहल। ठीक, कितनी छूट इसके तहत है? तो 1%। ये प्रश्न जो अगला है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कोलंबो में अडानी पोर्ट्स की किस परियोजना में $553 मिलियन की निवेश की घोषणा की? श्रीलंका बंदरगाह टर्मिनल परियोजना। ठीक, न्याय विभाग। अगला, न्याय विभाग का कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम किस योजना के तहत 14 कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से 6 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाना है? तो दिशा योजना, याद रखिएगा। दिशा योजना रट लीजिएगा। दिशा योजना क्या है? लोगों को उनके कानूनी अधिकार, कर्तव्यों, अधिकारों के साथ साथ शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी तंत्र के बारे में शिक्षित करने को जो योजना है वो है क्या? दिशा योजना। एक है माउंट सेलिया गोल्ड परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। इस्पात मंत्रालय के नागेंद्र सिन्हा जी ने साउथ ऑस्ट्रेलिया में माउंट सेलिया गोल्ड परियोजना का अनावरण किया। अगला, एनएमडीसी लिमिटेड की किस सहायक कंपनी ने इस पहल को पूरा किया? तो लीगेसी आयरन एंड लिमिटेड। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहर में कुछ काम हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। अब आ जाइए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के बारे में क्या है? किस कंपनी ने गुजरात के कच्छ इलाके के व्यापार में अपनी पहली परियोजना दयापार पवन परियोजना के परिचालन की घोषणा की? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है ना। दयापार पवन परियोजना, याद रखिएगा। दयापार परियोजना, दयापार पवन परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में। अगला आ जाइए, जीआईसी कलर्स ने डोरी के लॉन्च के माध्यम से बालिका परित्याग के मुद्दे पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किस पहल को सहयोग करने की घोषणा की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 3 नवंबर को झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई विद्युतीकरण योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना। ये नहीं आएगा अपने में चूंकि ये बाहर का है। अगला प्रश्न आ जाइए, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा शुरू 2 नए कार्यक्रम का नाम? कुशल राष्ट्रीय पाक कला कार्यक्रम और ऊर्जा दक्ष पंखा कार्यक्रम। ठीक, अगला आ जाइए, मोदी जी और बांग्लादेश की शेख हसीना जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। बहुत ज़रूरी, अखोरा अगरतला, खुलना मोंगला अखोरा अगरतला और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई। ठीक है ना। ये सभी परियोजनाएं भारत अनुदान सहायता से वित्त पोषित, भारत इसको अनुदान देता है। ठीक, अनुदान का मतलब जिसमें वापस कुछ नहीं देना है। किस योजना में एक कार्यक्रम यशवंत राय चौहान केंद्र मुंबई महाराष्ट्र में हुआ? प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। ठीक, इस कार्यक्रम के दौरान क्या लॉन्च किया गया? नया पोर्टल, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है ना। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना कब से शुरू किया गया? 1 जनवरी 2017 को गर्भवती महिलाओं के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। आता क्या है एग्जाम में? परियोजनाओं से संबंधित कैसा प्रश्न आता है? कोई परियोजना आज किसी चर्चा में है तो वो परियोजना लॉन्च कब हुई? ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। अगला आ जाइए, 25 अक्टूबर को आर्थिक मामलों की मंडली उच्च समिति जो थी उसने किस परियोजना को शामिल करने हेतु किसमें? PMKYC, प्रधानमंत्री त्वरित कृषि सिंचाई लाभ कार्यक्रम में लागू करने की योजना बनाई। तो जामरानी बांध परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है ना। अगला आ जाइए, ये परियोजना कहाँ पे है? जामरानी रामपुर बरेली की रेंज में। ठीक है ना। जामरानी या जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किसके अंतर्गत है? तो याद रखिए, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में। कहाँ पे है? रामपुर और बरेली में। ठीक, अगला आ जाइए, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजनाथ सिंह जी ने दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन पर एक नया चीज लॉन्च किया। वो क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव। थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, अगला आ जाइए, 22 अक्टूबर को योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं मिशन महिला सारथी का शुरू किया। ये मिशन, इसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगमों के बसों में चालक परिचालक कौन होंगे? महिलाएं। ये कौन है? मिशन शक्ति के तहत महिला मिशन सारथी। ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश के मैं फिर से बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने नारी सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? मिशन शक्ति, याद रखिए। मिशन शक्ति 2020 में शुरू किया गया कोरोना के टाइम पे। ठीक, अभी जो थी चालक और परिचालक वाली वो क्या है? मिशन महिला सारथी है, याद रखिए।
अगला आ जाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस अवसर पर मिशन शक्ति वाले 3-4 साल इसको पूरे हो गए, चौथा चरण है ये। तो इसमें रितु कारिद श्रीवास्तव इसरो की महिला वैज्ञानिक को सम्मानित किया, हेमो प्रोवा सूतिया असम की पद्मश्री वाली पुरस्कार विजेता, और रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL की चेयरपर्सन, तीनों को क्या किया, सम्मानित किया। 14 अक्टूबर को किस अभियान के तीनों चरणों का समापन हुआ, तो मिशन इंद्रधनुष 5.0। ठीक, देश में सभी जिलों में पहली बार संचालित किए गए IMI मतलब मिशन इंद्रधनुष वाला 5.0, कितने साल तक के बच्चे शामिल रहे, तो 5 साल तक के बच्चे शामिल रहे। अब अगला प्रश्न आ जाइए, जो नेक्स्ट प्रश्न है 13 अक्टूबर का है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम है, तो ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 कार्यक्रम। ठीक, अगला आ जाइए, 12 अक्टूबर को DRDO की नौसेना भौतिक समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला का समुद्र विज्ञान अंतरिक्ष पोत INS सागर ध्वनि महासागर, कुल मिला के एक लाइन में समझिए तो रिम देश, हिंद महासागर के रिम देशों के साथ साझेदारी करने के लिए सागर मैत्री मिशन 4 को रवाना किया गया। रिम्स में क्या है, याद रखिएगा, रिम्स में 8 हिंद महासागर रिम्स देश हैं, जैसे ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार, ये रिम्स में आते हैं। ठीक है ना। अगला आ जाइए, अक्टूबर में नितिन गडकरी जी द्वारा किस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 118 करोड़ रुपए की लागत के 7 पुलों को निर्माण को मंजूरी दी गई, तो उसको है सेतु बंधन योजना के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल बन रहे हैं। वन मित्र योजना क्या है, 11 अक्टूबर को जमीन के संस्थानों को शामिल करके उन क्षेत्रों के संरक्षण एवं विकास हेतु जो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई योजना क्या है, वन मित्र योजना। अगला आ जाए, इको मार्क प्रमाणन योजना 2023 क्या है, 11 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसी इको मार्क प्रमाणन नियम 2023 लॉन्च किया था। ठीक, अगला आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट, यूपी के मंत्रिमंडल ने किस स्कीम के दिशा निर्देशों का अनुगमन किया, तो मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक, अर्बन। अगला प्रश्न आ जाइए, 10 अक्टूबर को ई हेल्प एक कार्यक्रम शुरू किया गया, कौन सा, ई हेल्प, याद रखिए 10 अक्टूबर को एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था ई हेल्प। ये क्या है कार्यक्रम, तो महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में, महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस क्षेत्र में, पशुपालन और डेयरी में। ठीक है, अगला आ जाइए नेक्स्ट, ये झारखंड की बात है। अगला 10 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय परिवार के लिए मंजूर की गई योजना लेक लाडली योजना, प्री बेटी योजना। तो ये आएगा, लेक लाडली योजना कहाँ का है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। असम माला परियोजना क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सेमी हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना है। ठीक, अगला, मेधावी छात्रों का चयन किस एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है ना। ये भाई शिक्षा जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं कक्षा 9 से 11 तक के लिए, उन लोगों के लिए करवाता है। अगला नेक्स्ट आ जाइए, मोदी जी ने किस परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला रखी, तो मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन। ठीक, झारसुगुड़ा पाइपलाइन। अगला आ जाइए, ये क्या है, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना क्या है, याद रखिएगा 4 अक्टूबर को आर्थिक मामलों की मंडलीय समिति द्वारा उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना को मंजूरी दी गई। ठीक, ये किसको किसको सिंचित करेगा, तो बिहार झारखंड के लिए है, ये भी याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ की है, तो ये आपको पता होना चाहिए, असम की है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ की है, असम की है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना कहाँ की है, ये है छत्तीसगढ़ की। ठीक, अगला, ट्रैवल फॉर लाइफ, ट्रैवल फॉर लाइफ क्या है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत मंडप नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान के लिए इस पहल का शुभारंभ किया। क्या है, ट्रैवल फॉर लाइफ, मिशन लाइफ के तहत हुआ। ठीक है, अगला आ जाइए, इसे किसकी साझेदारी से शुरू किया गया, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत। ठीक है ना। अगला आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न, आकाशवाणी दाहोद MF रिले स्टेशन परियोजना, मोदी जी ने गुजरात में आधारशिला रखी आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन योजना की। ठीक, अगला आ जाइए, फार्मा और मेडिटेक सेक्टर में अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई, कौन सी, मनसुख मांडविया द्वारा। ठीक है, अगला आ जाइए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना कहाँ की है, बिहार की है। ठीक, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट
अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल मूवमेंट। याद रखिएगा ये किसका है, तो अमेजॉन इंडिया का काम है। अगला आ जाइए, अमेजॉन इंडिया द्वारा किसके सहयोग से दूसरे चरण की, यही अमेजॉन इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस विभाग की वार्षिक क्षमता निर्माण का शुभारंभ किया, तो मत्स्य पालन विभाग का। ठीक, अगला नेक्स्ट आ जाइए। 17 सितंबर को मोदी जी द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा परियोजना के पहले चरण में कितने पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया, 18। ठीक, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, याद रखिएगा 16 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा की है। ये कौन सी योजना कहाँ की है, ये याद रखिएगा। अगला यूपी की क्या है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना कहाँ की है, यूपी गवर्नमेंट की है। सितंबर 2023 में नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में स्वीकार की गई। कितने मुख्यालयों में लागू होगी, तो 10 मुख्यालयों में। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाइए। किस योजना के तहत, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, ये कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। ये मुख्यमंत्री लाडली जहाँ दिख जाए तो मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, इसके तहत 3 सफल वर्ष पूरे होने पर मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजन हुआ। ठीक है ना, अगला आ जाइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने कितनी राशि वित्तीय आवंटन, ये एग्जाम में नहीं आएगा, अगला मैं बता देता हूँ। आकांक्षी नगर योजना, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आकांक्षी नगर योजना है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला, मॉब लिंचिंग अधिकार पीड़ितों के अपराध पीड़ितों के आश्रितों को और उनके लिए मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू करने का निर्णय एमपी गवर्नमेंट का है। ठीक है ना, सार्वभौमिक पेंशन योजना झारखंड की है। अगला, औद्योगिक विकास योजना 2017 कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की है। अगला ये भी याद रखिए, मालवीय मिशन क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिल्ली के कौशल भवन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका नाम है मालवीय मिशन योजना, शिक्षा मंत्रालय का है। ठीक, मुख्यमंत्री सबल योजना कहाँ की है, हमीरपुर, ये हिमाचल प्रदेश की है। अगला, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गडकरी जी ने। ठीक है ना, गिरिराज सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किस मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का दिल्ली में शुभारंभ किया, पंचायती राज मंत्रालय का। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा, याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, गलती से इसको झारखंड छत्तीसगढ़ मत समझिएगा। पीएम ई बस योजना, ठीक, पीएम ई बस योजना क्या हुआ, 10,000 ई बस द्वारा सिटी बस के संचालन के लिए पीएम ई बस योजना है। ठीक, अबुआ आवास योजना झारखंड का है। ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आईटी मिनिस्ट्री सूचना प्रौद्योगिकी के अखिलेश कुमार शर्मा द्वारा कोच्चि शहर, केरल के कोच्चि शहर में आयोजित समारोह का नाम था ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम। ठीक, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना कहाँ का है, तो राजस्थान का है। और देख लीजिए, विशिष्ट डिजिटल पहचान योजना, भारत सरकार ने श्रीलंका का ये परियोजना है, मतलब भारत सरकार ने श्रीलंका को इस परियोजना के लिए अग्रिम 45 करोड़ रुपए दिया, विशिष्ट डिजिटल पहचान योजना के लिए। ठीक, अगला आ जाइए। अब ये अगला है, किस राज्य में 500 करोड़ के मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत हुई, तो मेघालय में। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है गृह लक्ष्मी योजना कहाँ की है, तो ये है कर्नाटका सरकार की। ठीक, तो इतना ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, किसमें, योजना परियोजनाओं में। मैं योजना के लिए जितनी भी नई परियोजना या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।